नमस्कार सभी को। आज हम हैं बात भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुल्लू में और हमारे साथ आज हैं डॉक्टर निरंजन शर्मा जी। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम। और मैं सभी को पहले बताना चाहता हूं कि आज हम एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्व है कुल्लू के बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए कि भारती एसोसिएशन में कैसे वर्क करता है नालंदा कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ। और हम आज इसमें एक महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करेंगे जिसमें सर भी प्रकाश डालेंगे अच्छे से। जी सर। ठीक है, शुरू कर सकते हैं। जी सर। तो सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो जर्नी रही है भारती की अपने आप में ही एक काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है और हाल ही में भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 52 ईयर्स कवर किए हैं। करेक्ट। जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो सर हम आपसे यही जानना चाहते हैं सबसे पहले कि जर्नी कैसे रही है सर भारती की। जर्नी वो इम्पोर्टेंट होती है जिसमें कंपेनियंस आपके अच्छे हों। तो अभी 26 इयर्स तो मुझे ही हो गए हैं और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर मिसेस प्रतिमा शर्मा हम लोगों को काम करते करते। और इस मामले में हम खुश नसीब हैं कि जो एक भारत भारती फैमिली है, यानी कि सभी टीचर्स, बहुत कैपेबल टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मिल करके, तो हम सब ने एक साथ मिल करके भारत भारती को आगे बढ़ाया है। और अगर आज 52 इयर्स का एक लंबा सफ़र तय किया है और इसमें जो मुकाम हासिल किए हैं उसको लेकर के बहुत सेटिस्फेक्शन है। और उसका पूरा क्रेडिट जो है मैं अपने तमाम सहयोगियों को, टीचिंग स्टाफ को, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सभी को इसका श्रेय जाता है। तो सर जैसे कि भारती ने 52 इयर्स कवर किए हैं, तो इसमें भारती एक तरह से काफी डिस्टिंक्शन वाला स्कूल मैं बोल सकता हूँ। मतलब ऐसी निश्चित तौर पे हाँ, काफी कम संस्था है जो इतनी लंबी जर्नी कवर करती है। तो हाल ही में अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसे कई सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं एजुकेशन में, तो भारती क्या स्ट्रीम्स अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करता है जिसमें वो अपना करियर आगे परस्यू कर सके? Okay, you want to know about the 10+1 and 2 system? Yes. Okay, so see, we are running all three streams: humanities, commerce, and sciences. Okay. And we also offer integrated system in sciences. तो ये integrated system जो है, क्या है ये integrated system? We prepare students for board exams as well for exams like NEET and JEE, जो कि competitive exams हैं। अब देखिए, ये जो बोर्ड सिस्टम है ये एक हमारा स्टेट लेवल का सिस्टम है और इसका संबंध जो है वो बोर्ड एग्जाम से है। वहाँ पे भी हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस और कैपेबल फैकल्टी है और हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हमारे पास मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं, साइंसेस के भी हैं और ह्यूमैनिटीज़ के भी हैं। इस जर्नी में बहुत सारे बेहतर रिजल्ट्स जो हैं भारत भारती ने दिए हैं। अब जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये इसके मुकाबले में कुछ नया है और इसमें हम नालंदा के साथ एसोसिएट करके इसको रन कर रहे हैं। पहले साल में इंटीग्रेटेड बैच में हमने रिजल्ट्स दिए हैं। अभी हम नीट की बात करें तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स हैं जैसे कि सत्यम ठाकुर है। अब सत्यम ठाकुर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में एडमिशन हो गया और इसी के साथ इसने 10+2 में 94% मार्क्स भी स्कोर किए इसने। Akanksha Negisi, she also secured 92% marks in 10+2. At the same time, she got admission in Medical College, Chamba, in MBBS. Zahin Bhardwaj की एडमिशन NIT हमीरपुर में हुई। इसने जेई का एग्ज़ाम क्रैक किया और 87% मार्क्स +2 में इसने लिए। उसी के साथ मृदुल ठाकुर और सुरक्षा सिंह यूपी की एक लड़की थी हमारे पास, इसने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो इस तरह से हम देखें तो पहले ही इंटीग्रेटेड बैच के रिजल्ट्स हमारे पास काफ़ी अच्छे आए हैं और इससे हम उत्साहित हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम और बेहतर रिजल्ट्स दे पाएंगे। और भारत भारती अपने स्तर पे बोर्ड के रिजल्ट्स
there are a number of students who got merit list in all these years. उसी के साथ साथ MBBS और आपके JEE के एग्ज़ाम क्रैक करके NITs में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, तो इसका क्रेडिट भी मैं भारत भारती के साथ नालंदा की फैकल्टी को भी देता हूँ, जो कि हमारा एक सहयोगी संस्थान है, जिसकी तरफ से कि आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, तो सर मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि नालंदा ने इतने कम टाइम में इतनी सारी अकम्पलिशमेंट्स हासिल की है। बिल्कुल, भारत भारती के साथ मिलके। तो सर तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आई थिंक हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने यूज किए इंटीग्रेटेड शब्द। हाँ, तो इंटीग्रेटेड और रेगुलर में मेजर डिफरेंस क्या है, और साथ ही में क्या इंटीग्रेटेड जो एक बच्चा करता है तो उसे बर्डन महसूस होता है कि नहीं होता है? ठीक है जी सर। ये दोनों चीज़ें, इनमें समानता भी है और थोड़ा सा अंतर भी है। पहले हम समानता की बात करते हैं कि क्या है। नंबर 1 कि सिलेबस जो है वो NCERT का ही है, जो HP बोर्ड से बुक्स पब्लिश होती हैं और NCERT ने वो सिलेबस तैयार किया होता है, वही सिलेबस है बोर्ड का भी और नीट या JEE का भी। अब जब हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ते हैं, स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम प्लस नीट एंड JEE, तो क्या होता है कि सिलेबस तो हम वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन बोर्ड के लिए मान लो यदि हम 5 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में हमें 5 और सीढ़ियाँ चढ़नी है, 10 सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो वहाँ जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी रहता है वो अलग रहता है, क्वेश्चंस का पैटर्न अलग रहता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग रहता है, सिलेबस एक हो गया। तो सिलेबस एक होने की वजह से एक स्टूडेंट जो +1 में हमारे पास आता है, वो +1 और +2 करते करते नीट और JEE जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। और उसी तरह से ये इंटीग्रेट 2 चीज़ों को करके हम रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। बोर्ड तो आप जानते ही हैं कि उसमें उसका ताल्लुक जो है HP बोर्ड के एग्ज़ाम से रहता है। ओके। तो सर जैसे कि ये पॉसिबल है क्या कि हम नीट और JEE को साथ में +2 के कर पाएँ? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। एग्जांपल्स तो मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए वो मैंने आपको इंटीग्रेटेड कोर्स के ही दिए कि जिन्होंने एक साथ बोर्ड के एग्ज़ाम और नीट JEE क्रैक किया। उसके अलावा आप देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नालंदा में ड्रॉपर बैच करके आगे निकले हैं। वो भी रास्ता है कि नालंदा में ड्रॉपर बैच के लिए आते हैं स्टूडेंट्स। इस सिस्टम में +1 +2 के साथ ही एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं और ये बहुत पॉसिबल है। हाँ, किसी स्टेज पे हमारे पास क्योंकि दोनों सिस्टम्स हैं, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि दे आर नॉट मेड फॉर इंटीग्रेटेड बैच, उनको तो रेगुलर वाले सिस्टम में ही जाना है। तो वो हमारे पास अलग से फैकल्टी है वहाँ पे। तो भारत भारती स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे हर तरह के ऑप्शंस स्टूडेंट के पास हैं। चाहे तो बोर्ड एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें, आगे रिसर्च में जाए और अपनी स्टडीज़ आगे परसू करे एकेडमिक्स में, या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू नीट और JEE जैसे एग्ज़ाम्स क्रैक करें, NDA और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। जी सर। तो सर इससे ही एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेरी क्यूरियोसिटी है कि मैं पूछूं कि जब हम प्रिपेयर करते थे, जब हम +2 में थे, हाँ, तो उस दौरान हम ऐसा होता था कि ऑर्थोडॉक्स मेथड बोल सकता हूँ मैं आज के टाइम में, कि पहले हम स्कूल जाते थे, स्कूल जाने के बाद हम कोचिंग के लिए जाते थे 4 to 7 4 to 8। तो ये वक्त की डिमांड है इंटीग्रेटेड मैं अगर ये कहूँ, या मतलब वैसे ही नहीं चल सकता था? हाँ, ये वक्त की डिमांड नहीं मैं ऐसे कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वक्त ने समझ लिया कि किस तरह से ये सिस्टम चलना चाहिए। अब एक स्टूडेंट के एंगल से आप देखिए ना कि 6 hours he or she is spending 6 hours in a school, and thereafter you demand another 3-4 hours with same energy at coaching center. कैसे पॉसिबल है? अभी अब इसमें क्या है कि इसमें स्टूडेंट एक कंफर्ट जोन में रहता है। वो जैसे स्कूल में है तो स्कूल में उसको इंटीग्रेटेड सिस्टम वाले टीचर्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडीज़ करने के लिए उतना ही टाइम है जितना कि एक रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट के पास है जो कि बोर्ड एग्जाम को लेकर काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में भी आ जाते हैं
और आपके पास सेल्फ स्टडीज़ के लिए टाइम बढ़ जाता है, डाउट रिमूवल सेशंस के लिए टाइम बढ़ जाता है, और इस चीज़ की संभावना और अधिक बढ़ जाती है कि आप इस एग्ज़ाम को मेहनत करके निकाल सकते हैं आसानी से। तो पुराने वाला सिस्टम तो Yeah. वो तो आपने ठीक कहा, और थोड़ा सिस्टम और काफी एग्जॉस्टिंग होता था वो। हाँ। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस बिल्कुल। बताऊं सर, पहले हम स्कूल जाते थे, फिर 4 to 8 हम कोचिंग जाते थे। तो उसमें ऐसा होता था, स्कूल में अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, सिलेबस भी अलग अलग चल रहा है। इवन हाँ टीचिंग मेथड्स भी अलग अलग है, और हम एग्जॉस्ट भी काफी ज्यादा हो जाते थे। तो नहीं, वो इनजस्टिस था एक तरह से। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इंटीग्रेटेड एक तरह से मतलब एक गुण है हाँ जो हाँ कि बिल्कुल। वरदान है। हाँ, इस Yeah. नज़रिए से जो Yes. बच्चे नीट और जेई जैसा एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। हमें जानना चाहते हैं कि भारती तो अच्छा रन कर ही रहा था, स्कूलिंग में तो अच्छा कर ही रहे थे, तो फिर नालंदा में आपकी एंट्री कैसी हुई, और मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का विजन आपको कैसे आया? देखिए, ये सारी चीज़ें कलेक्टिव होती हैं। अभी इसमें हमारे जो एलुमनाई है उसका बहुत बड़ा रोल है। विशेष रूप से मैं मीनाक्षी वाधवा का नाम लेना चाहूँगा, अभी तो डॉक्टर हो गई है। तो इन बच्चों का काफ़ी रोल रहा कि सर हमारे अपने जगह पे ये फैसिलिटी होनी चाहिए। हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, और फिर वहाँ पे वो बताते थे मुझे कि ये क्लास में 150-200 स्टूडेंट्स हैं, और जो स्टूडेंट्स अपने एफर्ट से बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करते हैं आगे, उनके लिए तो पॉसिबल हो जाता है। जो एक मीडियोकर है उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो कंसर्न होते हैं ना स्टूडेंट्स जो आते रहते हैं अक्सर स्कूल में, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से ये आइडिया आया, फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया। आईआईटी के प्रोफेसर से बात हुई, कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर से बात हुई, और फिर मेरी बेटी प्राची शर्मा, उन्होंने ये इंस्टीट्यूट रन किया। मैंने एक एडवाइज़र के तौर पे मदद की, हेल्प की, और हमने तमाम इंटरव्यूज़ जो हैं वो या तो आईआईटी के जो प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर से रिटायर्ड, उनसे करवाए, या फिर बहुत सीनियर फैकल्टी, जैसे बायोलॉजी है तो कोई 15 इयर्स से बड़े इंस्टीट्यूट्स की, मैं नाम नहीं लूँगा, रिटायर्ड फैकल्टी, उनसे इंटरव्यूज़ करवाए। और अभी भी प्रोसेस यही है कि अगर कोई नई फैकल्टी आती है तो उसको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, वन हैज़ टू सिट विद पेपर एंड पेन, तो वो 40 मिनट्स या 60 मिनट्स तक भी जा सकता है। वो आपको देखेंगे कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ाने आ रहे हैं नालंदा में, तो क्या आप सभी पूरा एरिया यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सभी के साथ जस्टिस कर सकते हैं, या कोई एरिया वीक है? अगर कोई एरिया को वीक लगता है तो बोलेंगे कि नहीं, नेक्स्ट कैंडिडेट, इस तरह से। तो ये बहुत खुद को भी सुकून देता है कि हम बहुत अच्छे टीचर्स को, बहुत अच्छी फैकल्टी को ला पाते हैं यहाँ पे नालंदा में। तो उसके बाद वो फैकल्टी हमें भारत भारती में पढ़ाते हैं, इंटीग्रेटेड बैच को, यहाँ पे ड्रॉपर को पढ़ाते हैं नालंदा में। तो इस तरह से एक ज़रूरत बनी, और कई लोगों का इसमें योगदान है। नहीं सर, ये अपने आप में काफी फैसिनेटिंग है कि आपका विजन ये था कि कुल्लू के जो लोकल बच्चे हैं हमारे, वो दिल्ली, कोटा, चंडीगढ़ ना जाके बिल्कुल अपने यहाँ पे पढ़े, अपने घर के पास पढ़े, वहाँ के टीचर यहाँ पे आए, ये इस तरह से। तो जैसी फैसिलिटीज दिल्ली, चंडीगढ़ और कोटा में मिलती है, अगर वो हमारे कुल्लू शहर में मिल रही है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। और फैसिलिटीज से मेरे कहने का मतलब है टीचर्स। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं भी क्रिएट हो जाता है। जो टीचर्स होते हैं वही होते हैं। ठीक। क्योंकि हम भी जब अपने टाइम जाते थे कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे हेलिक्स, आकाश जैसे इंस्टीट्यूट्स में, तो हम जानते थे कि टीचर्स को कैसा एक्सपोजर है वहाँ, बिल्कुल, कि आईआईटी से आए हुए टीचर्स हैं, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हुए प्रोफेसर हैं, फिर एक एक्सपीरियंस है आपके पास इतने लंबे टाइम तक। तो आप देख रहे हैं कि वही टीचर्स अब यहाँ पे हैं, कोई 5 to 7 इयर्स, इवन 13 इयर्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सर। तो पहले दिल्ली और कोटा ही तो पढ़ा रहे थे अशोक सर। तो इसी तरह से बाकी सभी टीचर्स जो हैं, गजेंद्र सर हैं दिल्ली से हैं, उसी तरह से बालाजी अनिल सर पढ़ा रहे हैं, पहले महाराष्ट्र में थे, पढ़ा रहे, अब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो बहुत अलग अलग जगहों पे लंबे एक्सपीरियंस के साथ ही टीचर आए हैं, ना केवल बल्कि एक इंटरव्यू की प्रोसेस से भी गुजर करके आए हैं। इट्स वेरी इम्प्रेसिव कि जैसे आपने बताया कि एक
इंटरव्यू करवाया जाता है टीचिंग फैकल्टी को सिलेक्ट करते हुए। हाँ, वो ज़रूरी है। जी सर। अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नालंदा में अगर कोई टीचर आ रहा है तो सिर्फ एक क्वालिफिकेशन ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है उनके सिलेक्शन का। एग्जैक्टली। या और एक्सपीरियंस और जी। क्वालिफिकेशन सिर्फ नहीं है। तो नालंदा ये इंश्योर करता है कि जो आपको टीचर पढ़ाएगा वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर होगा। हाँ, आप कैसा कह सकते हैं, Yes, बिल्कुल। sir. वो एक पूरी प्रोसेस Yes, ये sir. सुनिश्चित करती है। जी जी सर, तो इट्स वेरी इम्प्रेसिव एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू वंस अगेन फॉर मतलब इतने अच्छे विजन के लिए और आप जो फैसिलिटीज। चलिए, मैं ये सभी को बधाई दूंगा इसके लिए, जो भी लोग एसोसिएटेड हैं सभी को। तो बढ़ते हैं सर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम ये जानना चाहते हैं आपके नजरिए के अनुसार कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन को लेके कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही है एज कंपेयर टू अर्लियर जनरेशंस। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत तरह की सुविधाएं हैं, तो चैलेंजेस भी, उनका स्वरूप भी बदला है। अब भी आप इस गैजेट को ही ले लें, इसमें सभी कुछ है। ये एक समुद्र के समान है जिसमें कि अमृत समुद्र मंथन हुआ था, जी सर। तो इसमें अमृत भी है, विष भी है। तो चैलेंज क्या है कि कहीं गलती से आप गलत दिशा में ना मुड़ जाएं। और जो अपना वैल्यू टाइम है स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने में बहुत सारे माध्यम है आपके पास, बहुत सारे चैनल्स हैं, तो उनका लाभ उठाने का आज की जनरेशन के सामने ये मौका है। उतना ही भटकने का खतरा भी है। तो एक तो ये चैलेंज हुआ। दूसरा ये कि एक्सपोजर बहुत है आजकल स्टूडेंट्स के पास, उनको ये पता है कि ये एग्ज़ाम क्या होता है, नीट जेई एनडीए क्या है, सीयूईटी क्या है, अपने पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, वो कैसे डिफरेंट है, इनका सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें उनको पहले से मालूम हैं। ठीक है, तो चैलेंज यही रहता है कि सही इंस्टीट्यूट और सही स्कूल का चयन करने का। अब इसमें मैं ये कहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ये फैसला लेते हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि कोई भी इंस्टीट्यूट कितना डीप रूटेड है उसमें। जैसे हमने सिलेक्शन प्रोसेस की बात कही, वो किस तरह की है, किस तरह के टीचर्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनके कंसर्न्स क्या हैं, जो लोग उसके पीछे हैं उनकी सोच क्या है, विजन क्या है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो बाकी चैलेंज और रहता है जो सब हम लोग उसको लेकर के अक्सर चिंतित रहते हैं, ड्रग्स को लेकर के। अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अपने स्ट्रीम का चयन सोच समझ के कर रहे हैं, और हम बहुत सारे प्रेशर्स उनके पास आ पाएँ, तो उनको कैसे हम बच्चों को उन चीज़ों को लेकर के अवेयर करें, ये सब चीज़ें हैं। और ये हम कर रहे हैं, भारत भारती में भी कर रहे हैं, और नालंदा में भी मैंने सुना है कि कर ही रहे हैं इस तरह की चीज़ें। जैसे हम सेमिनार्स करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, डिस्कशन सेशंस करते हैं। कुछ संस्थाएं हैं जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से नालंदा में यहाँ पे बच्चों के साथ सेशन हुआ था, तो बहुत अपने आप को फ्रेश फील करते हैं उसके बाद, और उनको लगता है कि उनकी एनर्जी बढ़ गई है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली काम करती हैं। अगर हाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की क्लासेस, कुछ अवेयरनेस क्लासेस, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ वर्कशॉप्स, ये भी साथ साथ होती रहनी चाहिए। तो हम इन चैलेंजेस से जूझ सकते हैं, निकल सकते हैं आगे। जी सर, ये अपने आप में ही एक बहुत डीप बात है कि हमें अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर तैयार करना है और उनको एक अच्छे फ्यूचर के लिए तैयार करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो सर मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। शुक्रिया आपका भी और नालंदा का भी इस पॉडकास्ट को करने के लिए, और उम्मीद है कि आगे भी हम कुछ डिस्कशंस, चर्चाएं करते रहेंगे। सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।